आज की इस वीडियो का टॉपिक है फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम को सेट कर सकती है अपनी कंपनी के लिए या फिक्स कर सकती है अपनी कंपनी के लिए। तो ये जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम है इसके फिक्सेशन लेबर कॉस्टिंग के लिए की जाती है। अब सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम होता क्या है, फिर आगे जाके देखेंगे कि उसको फिक्स किस तरह से किया जाता है। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम के बारे में जानते हैं। जब एक एवरेज स्किल पर्सन को नॉर्मल वर्किंग इन्वायरमेंट में रहने के लिए और एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जितना वक्त दरकार होता है उसे हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम है। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम को ऑर्गेनाइजेशन क्यों फिक्स करती है। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम को वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी चेक करने के लिए फिक्स किया जाता है। उसके अलावा वेरिएंसेस एनालिसिस के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम को फिक्स करती है। वेरिएंस बेसिकली डिफरेंस बताता है कि एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड सेट किया था, मतलब जो अंदाज़ा लगाया था, उसके दरमियान में क्या फ़र्क है। तो अब लियो कंपनी के एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से स्टैंडर्ड टाइम को सेट किया जाता है। यहाँ पर अब कंपनी क्या करती है कि लेदर जैकेट्स को मैन्युफैक्चर करती है और आगे बाहर मार्केट में सेल करती है। मतलब कंपनी जो है वो लेदर को परचेज करती है, जो लेदर ख़रीदती है उससे स्टिचिंग करके जैकेट्स बनाती है। अब यहाँ पर जैकेट्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब ये कहा जाता है कि जो स्टिचिंग है वो जो टाइम लेती है, लेट्स सपोज स्टिचिंग जो है वो 1 आवर का नॉर्मल टाइम लेती है। अब यहाँ पर इसको स्टिच करने के लिए 1 घंटे का टाइम चाहिए। हम ये कह देते हैं कि ये जो 1 घंटा है ये इस जैकेट बनाने के लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम है। अब अगर ये 1 घंटा इस जैकेट को स्टिच करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम है तो हम ये जानना चाहेंगे कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम को इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं जिसमें स्टैंडर्ड टाइम इक्वल होता है नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। अब यहाँ पर नॉर्मल टाइम लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 0.80 आवर्स जो हैं वो नॉर्मल टाइम के लगते हैं और जो अलाउंस है वो 0.20 आवर्स का है। अब ये नॉर्मल अलाउंस होता क्या है कि लेट्स सपोज ये जब स्टिचिंग कर रहे हैं तो स्टिचिंग के दौरान मशीन में ऑयल डालना है जिस मशीन से ये जैकेट बन रही है। तो उसको उसमें ऑयल डालने के लिए या फिर मशीन में धागा डालने के लिए जो अदर फर्दर जो टाइम रिक्वायर होता है, जो स्टिचिंग को रोकता है या स्टिचिंग के आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उस टाइम को यूटिलाइज किया जाता है, जिस हमने बात की कि यहाँ पर जब धागा टूट गया तो स्टिचिंग रुक जाएगी, तो उसमें अब धागा डाला जाएगा तो स्टिचिंग फर्दर कंटिन्यू होगी। तो जो 0.20 है ये हमने उसके लिए रिजर्व किया है, ये अलाउंस कहलाएगा। तो इस तरह स्टैंडर्ड टाइम के दो हिस्से होते हैं, जिसमें इस 1 आवर में 0.80 नॉर्मल है और 0.20 अलाउंस दिया जाता है ताकि स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो सके। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि स्टैंडर्ड टाइम प्रोडक्शन टाइम को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब ये जानते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करके किस तरह किया जाता है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम को। तो चलते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम की फिक्सेशन की तरफ। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम को बेसिकली टाइम एंड मोशन स्टडी के बेसिस पर फिक्स किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम स्टडी क्या है। टाइम स्टडी में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि एवरेज टाइम ऑब्जर्व करती है कि एक काम को करने के लिए, एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कितना एवरेज टाइम लगेगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो नॉर्मल आवर लगता है एक जैकेट को बनाने के लिए वो लगता है 1 घंटा, और समटाइम्स इस जैकेट को बनाने के लिए 1.15 आवर्स भी लगते हैं। तो अब क्या करना है कि अगर नॉर्मली इतना लगता है लेकिन समटाइम्स 1.15 आवर भी लगता है, मतलब ये दोनों टाइम एक जैकेट को बनाने में सर्व किए जाते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगर ये दोनों टाइम लगते हैं तो हम इन दोनों टाइम का एवरेज ले लेंगे कि एवरेज ये कंपनी
एक लेदर जैकेट बनाने में कितना वक्त लगाती है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि 1 में 1.15 को ऐड कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.08 आवर्स आ जाएंगे। मतलब अब इस 1.08 आवर्स को हम कह देंगे कि ये स्टैंडर्ड टाइम, ये एवरेज टाइम ऑब्जर्व किया गया है कि ये एवरेज टाइम है 1.08 आवर्स में लाजमी एक जैकेट प्रोड्यूस हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जो एवरेज टाइम सेट किया गया है ये नॉर्मल कंडीशंस के बेसिस पर किया गया है। लेकिन इस टाइम में मशीन में तेल डालने का वक्त, सुई में धागा डालने का वक्त, वो तमाम वक्त इनकॉर्पोरेटेड हैं। तो ये जो टाइम होगा, इस तरह से हमने इसकी टाइम स्टडी करनी है कि एवरेज टाइम ऑब्जर्व करना है, जिसके लिए हमें नॉर्मल और जो सम टाइम अदर जो वक्त लगता है उसको भी कंसीडर करके एवरेज टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने टाइम स्टडी कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने क्या करना था कि एवरेज टाइम को ऑब्जर्व करना था। अब हम मोशन स्टडी पढ़ते हैं कि मोशन स्टडी क्या होती है। मोशन स्टडी में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्शन के स्टेप्स को आइडेंटिफाई करती है और फिर देखती है कि एक स्टेप पर कितना टाइम रिक्वायर्ड है एक स्टेप को परफॉर्म करने के लिए। अब लेट्स सपोज जो लेदर जैकेट बना रही है कंपनी, लियो कंपनी, उसमें वो क्या करती है कि सबसे पहले वो लेदर की कटिंग करती है। कटिंग के बाद उस कटिंग को प्रेस करती है ताकि वो कटिंग बैठ जाए और स्टिचिंग में आसानी हो। जब प्रेसिंग हो जाती है तो कंपनी उसकी स्टिचिंग करती है, देन उस पर बटन लगाती है, तो उसकी यहाँ पर जैकेट कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर जैकेट को कंप्लीट होने तक डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है लेदर कटिंग का। हम एज्यूम करते हैं कि लेदर की कटिंग पे 0.20 आवर्स लगते हैं। इसी तरह से लेदर की प्रेसिंग पर भी टाइम लगता है, हम कह देते हैं कि 0.20 आवर्स उसकी प्रेसिंग पर भी लगते हैं। स्टिचिंग पर 0.50 आवर्स लगते हैं और बटन पर 0.10 आवर्स लगते हैं। तो ये टोटल जो बन जाएगा वो हमारे पास 1 आवर बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे भी हमने देखा था कि जो स्टैंडर्ड जो नॉर्मल टाइम सेट किया था वो 1 आवर का था। तो इस तरह से मोशन स्टडी में स्टेप्स को आइडेंटिफाई करके उन स्टेप्स की बेसिस पर टाइम फिक्स किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 स्टडीज के थ्रू टाइम देखा कि टाइम जो है वो टाइम और मोशन स्टडी की बेसिस पर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम को फिक्स किया जाता है। और हमने इन दोनों को डिटेल में देखा, जिसमें हमने जो टाइम स्टडी है उसमें ये देखा कि नॉर्मल और समटाइम्स मतलब एवरेज टाइम की बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम को फिक्स कर सकते हैं। और दूसरा कि जो जो टास्क परफॉर्म होंगे प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसके बेसिस पर हमने टाइम को सेट किया। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम को किस तरह से फिक्स कर सकती है, और हमने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम को की फिक्सेशन को डिटेल में डिस्कस किया।